जो कहा सही कहा गौरव भाटिया जी, ये कह रहे हैं राहुल गांधी, फिर भी उनकी बातों को हटाया गया। वो सीधा पीएम को चुनौती दे रहे हैं कि उन्होंने टाइटल को लेकर जो बातें कही थी उसको क्यों नहीं अमर्यादित कहकर हटाया गया, उनकी बातों को क्यों हटाया गया। अंजना जी, अगर संविधान पढ़ लिया होता, अगर देख लिया होता कि कोई भी सांसद है उसका ये हक तो है कि अपनी बात रखे, लेकिन वो कानून के तहत जो पार्लियामेंट को कंडक्ट करने के रूल्स होते हैं उसके तहत रखा जाता है। लेकिन ये विशेषाधिकार हनन का मामला है, और विशेषाधिकार तो गांधी परिवार के नस नस में बसा हुआ है। ये तो ये मानते ही नहीं है कि ये कानून का पालन करेंगे। इनका तो ये मानना है कि ये कानून से ऊपर है। जैसे राजा होते थे पुराने जमाने में, अगर उनके ऊपर मक्खी भी बैठ जाती थी तो हटाने के लिए कोई आता था और उसके बाद बताया जाता था कि ये दोष मक्खी का है। और मैं इतना ही कहूंगा, याद करिए अंजना जी, पिछली बार राहुल गांधी ने जब इस तरह का बचकाना एक बयान दिया था और कहा था प्रधानमंत्री चौकीदार चोर है, तो क्या हुआ था? हुआ ये था, मेरे हाथ में देखिए सर्वोच्च न्यायालय का वो जजमेंट है राफेल का, और सर्वोच्च न्यायालय ने इनको फटकार लगा के कहा कि अगर बड़े पद पे कोई व्यक्ति बैठा है अंजना जी, तो उसकी बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी है कि वो जो बात कहे वो तथ्यों के आधार पे कहे। और यही बात जो लोकतंत्र का मंदिर है, संसद का पटल, वहां पर लागू होती है। दुख की बात यह है कि ये कह जाते हैं कि भाई जो मैंने कहा वो सही, ये वो हुआ तो हुआ वाली बात है कि अगर 84 के दंगे हुए तो हुए, बड़ा पेड़ गिरता है, धरती हिलती है। और मैं एक बड़ी बात आपके चैनल पे उठाता हूं, देखिए इनका विश्वास किस पे है। सबसे पहले खड़गे जी ने क्या ये नहीं कहा, जो सभापति अध्यक्ष थे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनसे कहा कि आप किसी के दबाव में हैं, प्रेशर में काम कर रहे हैं। दूसरा, ये कहते हैं मीडिया बिकी हुई है, मीडिया अपनी बात नहीं रख पाती। तीसरा, सर्वोच्च न्यायालय के लिए राहुल गांधी का वक्तव्य है कि 2 आदमी चला रहे हैं, और अंत में प्रधानमंत्री के लिए चौकीदार चोर है। तो क्या आज ये पूछा नहीं जाएगा कि अगर स्पीकर महोदय एक फैसला लेते हैं जो उनका विशेष अधिकार है, तो उसका पालन राहुल गांधी करेंगे, या वो संसद से भी ऊपर है, संविधान से भी ऊपर? चलिए जवाब दीजिए सुप्रिया श्रीनेत जी। अपनी लोकप्रियता पर ध्यान नहीं है कि लोकप्रियता कैसे राहुल गांधी की बढ़े, कैसे देश की जनता उनको एक क्रेडिबल नेता के तौर पर विश्वसनीय मानते हुए उनकी तरफ बढ़े। हर एजेंसी को, हर देश में चल रही संस्था पर उंगली उठा देना कांग्रेस पार्टी की अब ये नीति लगती है। वो कह रहे हैं कि साबित तो करना पड़ेगा ना, सबूत देना पड़ेगा। और इससे पहले भी चौकीदार चोर है का नारा दिया गया था 19 में, वो औंधे मुंह गिरा। आपको लगता है उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, हमें लगता है उनकी क्रेडिबिलिटी बहुत है। ऐसे एक आदमी के पीछे लाखों करोड़ों लोग नहीं चल देते हैं गर्मी, धूप, आंधड़, आतप के बीच में, जैसे राहुल गांधी जी के पीछे चल पड़े थे। मुझे उस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है। ये आपका असेसमेंट हो सकता है, ये बीजेपी का असेसमेंट हो सकता है, मेरा असेसमेंट इससे अलग है। मूल मुद्दे की बात करते हैं। आपके शो का टॉपिक है प्रिविलेज कमेटी के सामने उन्होंने जो अपना जवाब भेजा और प्रिविलेज कमेटी ने जो उनको नोटिस भेजा था। मेरे हाथ में प्रिविलेज कमेटी का वो नोटिस है। प्रिविलेज कमेटी को लिखा हुआ वो चिट्ठी है निशिकांत दुबे नामक भाजपा सांसद की, जो एक कारोबार चलाते हैं प्रिविलेज कमेटी को चिट्ठियां लिखने का। उन्होंने शशि थरूर जी के खिलाफ भी लिखी थी कि इनको आईटी पैनल हेड से हटा दिया जाए। ये एक सम्मानित सदस्य हैं, थोड़े पढ़े लिखे भी हैं, कुछ डिग्री विवाद में थी, लेकिन चलिए उसको छोड़िए। ये सम्मानित सदस्य हैं, पढ़े लिखे हैं, सांसद हैं, और ये इस तरह के झूठ बोलते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। इस चिट्ठी में उन्होंने लिखा है कि अनवेरिफाइड इंक्रिमिनेटरी डेफेमेटरी स्टेटमेंट्स इन द कन्वेंशन रूल, जो भी लिखकर भेजा है, एक इंस्टेंस नहीं दिया है, एक स्पेसिफिक बात नहीं कही है जो क्या इंक्रिमिनेटरी थी। क्या प्रधानमंत्री मोदी का नाम ले देना और इस देश में जो सबसे बड़ा इस समय कांड हुआ पड़ा है अडानी का नाम दे लेना प्रिविलेज हो जाएगा? और इनका जो 3rd पैराग्राफ है वो तो झूठा है। एक्चुअल प्रिविलेज मोशन इनके खिलाफ होना चाहिए। उस प्रिविलेज मोशन में इन्होंने लिखा है राहुल गांधी डिस्पाइट मेकिंग स्टेटमेंट इन द हाउस
that he would provide documentary evidence, has not submitted any duly authenticated document. मेरे हाथ में अनेक्शर की लिस्ट है, 220 पन्ने से ज्यादा का डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हमने लोकसभा स्पीकर को अपने हर वक्तव्य पे राहुल जी ने लिखकर भेजा है। तो वो झूठ भी बोल रहे हैं निशिकांत दुबे जी। लेकिन दो बड़ी बातें, और ये दो बड़ी बातें कहने के लिए मुझे एटलीस्ट 30 सेकेंड्स का आपको टाइम देना पड़ेगा। बड़ी बात आज ये है अंजना जी कि क्या ऐसे अनसब्सटैंशिएटेड फिजूल की लिखी हुई चिट्ठी पर, जिसका कोई तथ्य नहीं है, जिसका कोई आधार नहीं है, उस पर क्या प्रिविलेजेस एंड एथिक्स ब्रांच ऑफ द लोकसभा सेक्रेटेरिएट ऐसे एक्ट करने लगेगा? क्योंकि उनकी जॉब है, ऐसी बहुत सारी चिट्ठियां आती हैं, उसको वीट थ्रू करना। आप वीट से शाफ्ट को हटाते हैं, आप मूल इश्यूज को लाते हैं। लेकिन लोकसभा सेक्रेटेरिएट ने ये भेजी, तो सबसे पहली बात यह है कि क्या ऐसी चिट्ठियों को एंटरटेन भी करना चाहिए। और दूसरी बड़ी बात यह है, क्योंकि यहां पे संविधान की बात हो रही थी, आर्टिकल 105 क्लॉज ए अभिव्यक्ति की आजादी सुनिश्चित करता है किसी भी सांसद के लिए लोकसभा या राज्यसभा में, सदन में। और आर्टिकल 105 का क्लॉज 2 जो है वो ये सुनिश्चित करता है कि किसी भी सांसद का कहा हुआ वक्तव्य उसके खिलाफ किसी कोर्ट में यूज नहीं होगा। और इसीलिए हमारे सदन में हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों को यह आजादी दी गई है कि वो मूल मुद्दों की बहस कर सके, वो सरकार को कटघरे में खड़ा कर सके, वो सवाल पूछ सके। एक्चुअली दिस इज एंटी डेमोक्रेसी। जिस दिन देश के सदन में चुने हुए सांसद खड़े होकर दो तीखी बातें और दो तीखे सवाल नहीं पूछ पाएंगे, उस दिन इस देश का लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। और मैं अंतिम बात अपनी कहकर ये खत्म करती हूं। राहुल जी का वक्तव्य दोबारा से सुन लीजिएगा, दोबारा से सुना दीजिएगा। शालीनता से, गरिमा से, पूरे सम्मान से बोली हुई बात है। उन्होंने कोई तीखा तेवर नहीं अपनाया, आराम से बात करी। मोदी जी का वक्तव्य, चाहे वो लोकसभा का हो और चाहे वो राज्यसभा का, अपना सीना ठोक ठोक कर जो अमर्यादित गरिमा से विहीन बात वो कर रहे थे और किसी परिपाटी को बदलने की बात कर रहे हैं। भाई मैं भी पूछ सकती हूँ, मोदी जी भी सबूत दे दें कि मोदी क्यों लिखते हैं, जवाब कुछ और क्यों नहीं लिखते हैं। तो दिक्कत की बात यह, मूल मुद्दे पर बहस है। अडानी पर इतने आक्षेपों के बाद भी मोदी जी अडानी पर एक शब्द नहीं बोल पाए और यहां पर गोलमोल जलेबी बनाई जा रही है।